अगर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ो और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में ना पढ़ो तो समझो आपने इतिहास में कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध काफी फेमस था, उस टाइम का सबसे फेमस युद्ध था। ये युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। 18 जून 1576 को लड़ा गया। ठीक है, युद्ध देखो बहुत सारे हुए थे, सारे युद्ध होते थे, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध में ऐसा क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि देखो जो जेम्स टोड था उसने इस युद्ध को थर्मोपोली से कनेक्ट किया। इन्होंने कहा था कि ये हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपोली है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा गया है? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है, और इसको कहने वाले बंदे का नाम था जेम्स टोड। ठीक है, अब थर्मोपोली क्या है ये चीज मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं हल्दी घाटी के युद्ध को थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था 18 जून 1576 को लड़ा गया। एक था महाराणा प्रताप, दूसरा था अकबर। ठीक है, अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को कहा कि सुनो महाराणा, तो महाराणा प्रताप ने कहा हाँ बोलो। तो अकबर ने कहा कि सुनो महाराणा, तुम हमारे चरणों में गिर जाओ। ठीक है, तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारे दास बन जाओ, हमें लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ हमारे दास बन जाओ। एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा ओए, तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है? अरे मेवाड़ की शान है, हम मेवाड़ की धरा पर जन्म लिया है, इस राजस्थान की धरा पर जन्म लिया है, हम तेरे अधीनता स्वीकार करेंगे, तेरे में दम हो जितना कर ले, जा ले आ तेरी सेना। ठीक है, तो फिर अकबर ने कहा कि ठीक है अब तो लड़ाई होके रहेगी। तो इन्होंने अपनी तरफ से मान सिंह को भेजा था, और इधर महाराणा प्रताप। इन दोनों के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, इनके बीच में बहुत सारा भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी खमनोर के पास में एक जगह है, वहां पर यह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये देखो पिक्चर में ये दिख रहा महाराणा प्रताप, ये दिख रहा मान सिंह। तो महाराणा प्रताप मान सिंह पर अटैक करने के लिए इनका घोड़ा था चेतक, ये हाथी के ऊपर आ गया। तो हाथी के यहाँ पर एक औजार था जो घोड़े के पैर पर लग गया, जिससे घोड़ा घायल हो गया, और महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट बाला दे मारा। तो जो ये था ना, क्या बोलते हैं, मान सिंह। तो मान सिंह तो पीछे छुप गया, लेकिन जो ये मावटा कुछ बोलते हैं इनको, जो ये ऊपर बैठे रहते हैं हाथी चलाते हैं, तो उसके जा लगा, ये तो वही धड़ाम से मर गया, लेकिन मान सिंह यहाँ पर छुप गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी महाराणा प्रताप क्या हुआ था, तीनों चारों ओर से गिर गए थे। और उस टाइम क्या हुआ था कि एक बीदर राणा, झाला बीदर राणा ने महाराणा प्रताप के सिर का मुकुटा हटा दिया और अपने सिर पर रख लिया। ठीक है, महाराणा प्रताप के सर का मुकुटा अपने सर पर रख लिया कि भाई मैं हूं महाराणा, और वो उनकी जगह पर लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया, और महाराणा प्रताप वहां से बचाकर भगा लिए गए। ठीक है, महाराणा प्रताप वहां से बच के चले गए। ठीक है, तो इसको मेवाड़ की थर्मोपोली क्यों कहा है? तो चलो इस चीज को क्लियर करते हैं। तो देखो क्या हुआ था कि 450 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व की बात बताता हूँ। 450 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि फारसी नायक था जरेक्सस, इसने यूनानी सेना नायक लियोनिडास पर हमला कर दिया। सेम वही सीन, फारसी ने कहा था कि भैया तुम हमारे चरणों में गिर जाओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन यूनानी बहुत वीर थे, इन्होंने कहा हम तुम्हारी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। यूनानियों की सेना लगभग 300 के लमसम थी। ठीक है, लगभग 300 के लमसम, और यहाँ पर हजारों में थे, 10-15 हजार थे। ठीक है, तो फारसी बहुत ज़्यादा दम कम में थे, तो इन्होंने देखा ये हमारे से डर जाएंगे, हमारे चरणों में आ जाएंगे, लेकिन यूनानी ने कहा कि नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं है, जब तक जान है लड़ते रहेंगे। तो थर्मोपोली नामक की जगह को चूज किया गया। ठीक है, थर्मोपोली नामक की जगह को चूज किया गया लड़ाई के लिए। तो वहां पर क्या एक चीज बताऊं कि जो थर्मोपोली नाम की जगह माय डियर फ्रेंड चूज की, वहां पर गलियां है, जैसे सकड़ी सकड़ी गलियां है। ठीक है, वहां पर युद्ध होना था। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड, जो फारसी के सैनिक बहुत ज्यादा थे वो यहाँ पर फंस गए। फारसी के सैनिक बहुत सारे थे, तो वो यहाँ पर फंस गए। सारे सैनिक तो 10,000 एक साथ गलियों में आ नहीं सकते। इसका फायदा हुआ था यूनानी लियोनिडास को। अब थोड़े बहुत थे 300-400, ये तो इसमें आराम से आ गए। इन्होंने धूम मचा दी और फारसी के सैनिकों की ताबड़तोड़ ठुकाई कर दी। खतरनाक वाला युद्ध चला था। ठीक है, बहुत खतरनाक वाला युद्ध चला था। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग यूनानी जो लियोनिडास थे बहुत वीरता से लड़े, और इन्होंने फारसियों की बैंड बजा दी। लेकिन यार कम थे तो आखिर कभी ना कभी तो हार ना पड़ेगा। ठीक है, आप थकोगे। और इनके बीच में यूनानियों में एक गद्दार निकला, और वो इधर मिल गया। इस कारण क्या हुआ था, यूनानी हार गए, और लियोनिडास वगैरह ये वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन जो इनकी वीरता थी, इतनी वीरता से लड़े कि ये इतिहास के पन्नों में ये युद्ध अमर हो गया, इनकी वीरता अमर हो गई। ठीक है, थर्मोपोली नाम की, ये देखो ये युद्ध का एक चित्र है, ये मैंने नेट से उठाया। ठीक है, तो सेम ऐसा ही केस क्या हुआ था कि हल्दी घाटी में भी महाराणा प्रताप के साथ चंद सैनिक थे, सैनिक ज्यादा नहीं थे। मान सिंह के पास बहुत सारे सैनिक थे। चाहते तो महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि आज के टाइम में ना अकेले आप 2-3 बंदे खड़े हो, 40 से 50 कूटने आ जाएंगे ना, आप भाग जाओगे, 100% भाई सौगन भाग जाओगे, आप लड़ने नहीं जाओगे।
तो इस केस में महाराणा प्रताप ने भागने की बजाय कहा कि मैं लड़ूंगा, और लड़ते लड़ते और इतनी वीरता का अपना उदाहरण दिया, इतनी वीरता से लड़े कि एक थर्मोपल्ली की कंडीशन पैदा कर दी। थर्मोपल्ली में जितनी वीरता से लड़ा गया था, सेम वैसा का वैसा उतनी वीरता से युद्ध हमारे मेवाड़, हमारे हल्दी घाटी की जमीन पर लड़ा गया। इसलिए जेम्स टोड ने इसको थर्मोपल्ली से कंपेयर किया, इसलिए इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है कि मेवाड़ के युद्ध को हल्दी घाटी की थर्मोपल्ली क्यों कहा? क्योंकि थर्मोपल्ली में फ्रांसीसी और यूनानियों के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ था। सेम वैसी की वैसी कंडीशन यहाँ पर थी, उतना ही भीषण युद्ध यहाँ पर हुआ, इसलिए इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। थैंक यू। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके पास सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहे। थैंक यू।